बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी तक अमेरिकी डेलीगेशन के अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान जाने की खबर है, जिसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी 100% कंफर्म्ड कोई रिपोर्ट नहीं आई है। माना यही जा रहा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान आज पहुंच सकता है, क्योंकि आज रात सीज फायर खत्म होने वाला है। 14 दिन का सीज फायर हुआ था। आज रात ईरान के हिसाब से कल सुबह यह सीज फायर, यह युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। आज अगर इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हुई और सीज फायर आगे नहीं बढ़ा तो समझ लीजिए यह युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। क्या है ताजा अपडेट ईरान से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, सारी आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कैसे अमेरिकी अखबार अब खुद बता रहे हैं कि जो वॉर रूम होता है, सिचुएशन रूम होता है, वहां से अमेरिकी अधिकारियों ने, अमेरिकी फौज के जनरलों ने, बड़े बड़े अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाल दिया था। जब अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश हुआ और उसके 2 पायलट लापता हो गए थे ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गए थे, इतना डर गए थे कि वो न्यूक्लियर बटन दबाने को भी आ गए थे। लेकिन उनके अधिकारियों ने उन्हें समझाया, काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई। अब ट्रंप की तुनक मिजाजी आप जानते ही हैं, किस तरह वो आपा खो देते हैं, यह भी आप जानते हैं। आखिरकार उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर निकाला गया। तो सारी डिटेल थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सबसे पहले आज की अपडेट जरा समझ लीजिए। अपडेट अब यही है, आपको याद होगा 11 और 12 अप्रैल को एक बातचीत यूएस और ईरान की हो चुकी है। इस्लामाबाद में वो बातचीत हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2 दिन की बातचीत होनी थी, 1 दिन में खत्म हो गई थी। अब दूसरे राउंड की बातचीत 22 और 23 अप्रैल को होनी है, यह तय माना जा रहा है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ईरान का जा रहा है या नहीं कंफर्म नहीं है। सीज फायर आज रात खत्म होने वाला है। अब पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है इस्लामाबाद पर, क्या यह बातचीत होगी। अब कुछ और तारीखें फिर से देख लीजिए। 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, 8 अप्रैल को इसमें सीज फायर हुआ था और 14 दिन का सीज फायर था, यानी 14 दिन हो गए। 22 तारीख को आज यह सीज फायर खत्म होने वाला है। अब जरा डिटेल समझ लीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मैंने आपको कल भी बताया था 2 होटल हैं, मैरियट और सेरेना। इन दोनों होटल्स को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। पूरे शहर में इस्लामाबाद में छुट्टी जैसा माहौल है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बड़े अधिकारी और मंत्री वहां पहुंच रहे हैं दूसरे दौर की बातचीत के लिए। लेकिन अफरा तफरी न सिर्फ इस्लामाबाद में, ईरान में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में तब मच गई जब खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। हमें भी जब पहली बार हमने सुना यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही रहती है तो मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूं। यह कल की बात है। उसके बाद आज यह खबर आ रही है कि अगर यह दूसरे दौर की बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअली भी इस बैठक में जुड़ सकते हैं। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब साइन हो, कोई भी डील हो, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के साथ युद्ध विराम के किसी समझौते पर दस्तखत करने के लिए खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। अब जेडी वैंस भाग लेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। याद करिए, ट्रंप ने पहले कहा जेडी वैंस नहीं जाएंगे, बाद में खबर आई कि वो जाएंगे। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, पर यह जरूर साफ है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जरूर जाएंगे। ईरान का प्रतिनिधिमंडल अगर आया तो उसमें इस बार कौन कौन होगा? माना जा रहा है कि उनके संसद के स्पीकर जरूर होंगे, माना यही जा रहा है। अब बाकी कौन कौन होता है? अब्बास अराक्ची हो सकते हैं, विदेश मंत्रालय के उनके प्रवक्ता हो सकते हैं, उप विदेश मंत्री भी हो सकते हैं। बाकी थोड़ी देर में, आज रात तक पता चल जाएगा इस्लामाबाद कौन कौन पहुंच रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खबर आज भी यही है, और यह वीडियो देखिए, यूएस ने जारी भी किया है। ये वो वीडियो है जो ईरान के जहाज को यूएस ने अपने कब्जे में लिया था। ये कल भी मैंने आपको दिखाया था। जरा आज का वीडियो दिखाइए। आज भी यूएस ने बाकायदा वीडियो जारी करके यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा है। ये रहा वो वीडियो, ये देखिए। अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों से बाकायदा ये वीडियो बनाया है और इसे जारी किया है। अमेरिका का कहना है कि 27 जहाजों को हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लौटने को मजबूर कर दिया, एक भी जहाज हमने निकलने नहीं दिया। 600 से ऊपर जहाज, जानकारी यही बताई जा रही है कि 600 से ऊपर जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। इनमें 14 जहाज भी हैं जो जहां थे बिल्कुल वहीं खड़े हुए हैं।
वहां से हिल नहीं पा रहे। याद करिए कैसे इसमें एक कदम आगे दो कदम पीछे दोनों ईरान और यूएस खींचते आए हैं। पहले ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खोल दिया, उसके बाद याद करिए यूएस ने कहा हम अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, क्योंकि ईरान अपने देशों को, अपने दोस्त देशों को जाने दे रहा, बाकियों को नहीं जाने दे रहा। उसके बाद ईरान ने भी कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो यानी अब दोनों देशों ने इसे बंद कर रखा है और यूएस ने यह वीडियो जारी करके कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है। लेकिन ईरान भी फार्स न्यूज एजेंसी के जरिए दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है। उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दिया है, यह देखिए जरा, ये वो वीडियो है जिसमें ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है जिस जहाज को हम जाने देना चाहते हैं उसको हम जाने दे रहे हैं। दोनों वीडियो जारी करके अब क्या खेल खेल रहे हैं, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय जो तनातनी चल रही है, आमने सामने की कशमकश चल रही है, उसमें कौन भारी है। यूएस कह रहा है हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट को, ईरान कह रहा है हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट को। अब यह फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से यह वीडियो आया है, इसमें आईआरजीसी कह रहा है कि हमने एक सेफ कॉरिडोर बना दिया है और यह लारक और केशम द्वीपों के बीच यह रास्ता है जो ईरान के तट के पास से निकलता है, यहां से जहाजों को हम अभी भी निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप अभी भी धमकी दे रहे हैं, हर दिन धमकी दे रहे हैं, ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन। आज वो कह रहे हैं ईरान के साथ वो होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा, ईरान को मेज पर आना ही होगा, समझौता करना पड़ेगा, समझौता होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी, मुझे ईरान से मिलने में समस्या नहीं है, ईरान बातचीत को तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, शर्तों के तहत समझौते पर मैं गारंटी देता हूं, शांति सुरक्षा स्थिरता बनी रहेगी, हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे, आखिर में सब खुश होंगे। यूएस इस लड़ाई में बहुत आगे है, इस वॉर को जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उसके आगे वो ये कहते हैं, ईरान ये कहता है, ईरान कहता है कि यूएस शर्तें थोप नहीं सकता, हम दबाव में बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रंप फिर से युद्ध करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, ये जो तनाव फिर से बढ़ा है इसके लिए यूएस जिम्मेदार है। लेबनान के बिना हम बात नहीं करेंगे, अगर हम पर कोई हमला किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे, हम हर जंग के लिए तैयार हैं, नाकेबंदी जब तक अमेरिका नहीं हटाएगा तब तक वार्ता शुरू नहीं होगी। ईरान ने भी बिल्कुल साफ कह दिया है। अब पाकिस्तान में क्या होगा? इधर भारतीय जहाज भी फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब से पहले तो आपको याद है कुछ कुछ जहाज निकल पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, यूएस ने ब्लॉकेड लगाया नहीं था, ईरानी नेवी से बातचीत करके हमारे जहाज निकल पा रहे थे, चाहे धीमी गति से ही निकल रहे थे। लेकिन अब दोनों ने ही इस स्टेट को बंद कर दिया है तो भारतीय जहाज फंस गए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 14 भारतीय जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। भारतीय सेना ने, नौसेना ने अपने 7 जहाज अरब सागर में तैनात कर दिए हैं और सारे भारतीय जहाजों को सलाह दी है कि लारक द्वीप से दूर रहें। इस बीच लेकिन एक राहत की खबर भी है कि देश गरिमा नाम का टैंकर वहां से सुरक्षित निकला है और 22 तारीख को उसके मुंबई पहुंचने की संभावना है। यानी कोई कुछ नहीं कह सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय किसका राज है, कौन कैसे वहां से अपने जहाज निकाल पा रहा है, कोई नहीं जानता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकी अखबार क्या क्या विस्फोटक दिलचस्प जानकारियां शेयर कर रहे हैं। 2-3 अमेरिकी अखबारों ने लिखा है कि जिस दिन अमेरिका का फाइटर प्लेन ईरान ने गिराया और अमेरिका के 2 पायलट, एक पायलट और एक को पायलट एयरमैन ईरान में लापता हो गए, उस दिन अमेरिका में सिचुएशन रूम में कैसे हालात बेकाबू हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गए थे कि अपने सारे सलाहकारों से कहने लगे कि अब न्यूक्लियर बटन दबाने का समय आ गया है। जरा सोचिए, 2 पायलटों के लापता होने पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह सकपका गए, डर गए, बौखला गए, आक्रामक हो गए, आपाक हो बैठे। उसके बाद ये जो सीआईए के पूर्व एनालिस्ट हैं एक लैरी जॉनसन, वो खुलासा कर रहे हैं कि ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इसी बैठक के दौरान सिचुएशन रूम में उन्होंने आपा खो दिया। वो न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने वाले थे, तनावपूर्ण माहौल सिचुएशन रूम में था। जनरल डैन केन ने ट्रंप को बीच में रोका, जो कि उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। यूएस फाइटर जेट जो गिरा था उसके बाद के हालात का पूरा लेखा जोखा इस अमेरिकी अखबार ने साझा किया है और उसमें यह भी लिखा है कि ट्रंप कैसे डर गए थे अगर उनके दोनों पायलटों को ईरान ने बंदी बना लिया तब क्या होगा, किस तरह ट्रंप राजनीतिक तौर पर घिर जाएंगे, पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो जाएगी। वो घंटों तक अपने अधिकारियों पर सिचुएशन रूम में चिल्लाते रहे। परमाणु हमले को लेकर काफी गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, सेना प्रमुख ने विरोध किया। उसके बाद बताते हैं कि सेना प्रमुख सिचुएशन रूम से सिर झुकाकर
चले गए। और कुछ डिटेल्स भी हैं, यह भी सुनिए। सिचुएशन रूम में ट्रंप अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे और याद दिला रहे थे कि कैसे पूर्व यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के कार्यकाल में जब अमेरिका के कुछ सैनिकों को ईरान ने बंदी बना लिया था, तब जिमी कार्टर उसी आधार पर अपना चुनाव हार गए थे। ट्रंप कह रहे हैं इस बैठक के दौरान 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, ईरान में क्रांति हुई थी, तब आपको याद होगा यूएस के कई सैनिकों को ईरान में बंदी बना लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं तब के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को उस घटना का खामियाजा भुगतना पड़ा था, और अगर इस बार यूएस के पायलटों को ईरान ने बंदी बना लिया, मेरा भी वही हश्र होगा। इसीलिए ट्रंप डर गए थे और उनको जो डर था उसकी वजह से ही वो आपा खो बैठे और न्यूक्लियर बटन बताने की सिचुएशन रूम में मांग करने लगे थे। क्या यही वजह तो नहीं कि ट्रंप हर हाल में अब ईरान से समझौता करना चाहते हैं? धमकियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने को भी तैयार हो गए। इसका विश्लेषण थोड़ी देर में। पहले जल्दी से आपको हर रोज की तरह कच्चे तेल का दाम बता दूं जरा। आज कुछ राहत की खबर है। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $86 के आसपास पहुंच गया है। $17 की उसमें कमी आई है। $1 का दाम जो है वो ₹93.38 कुछ सुधरा है रुपया। सेंसेक्स भी 750 पॉइंट्स बढ़ा है और निफ्टी भी 200 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। यानी अब पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है यह युद्ध अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, सीज फायर खत्म, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं ट्रंप? क्यों जाना चाहते हैं? और दूसरा, युद्ध में ट्रंप को क्या अब झुका कर ही मानेगा ईरान?